बलियावी साहब ने बहुत कीमती शेर सुनाए। पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए, या अली मिल के कहिए, मैं भी कहूंगा, फिर से नारा लगा भैया। इब्ने मुलजिम की इसे असल में सुन्नत कहिए। आज दुनिया को अभी ये देखिए, एक अखबार का टुकड़ा हमारे नासिर भाई सुना रहे थे, दिखा रहे थे कि लोग अहले बैत को याद करने लगे, अली याद आने लगे। हाँ, 21वीं सदी में आने के बाद तो अली याद आएंगे ही आपको। मैं आपको 4 मिसरा सुना रहा हूँ, मौलाना अब्बास इरशाद नकवी ने कभी कहे थे, हरी मस्जिद से लाल मस्जिद तक सुनिएगा कि काम आया ना कोई जब हरी मस्जिद से लाल मस्जिद तक का सफर 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं कि काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, छोड़कर भाग गए सब सुनिएगा, काम आया ना कोई जब तो अली याद आए। चमन भाई शेर सुनिए, काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, कि काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, छोड़कर भाग गए सब तो अली याद आए। जश्न मौलूद हरम में कभी शिरकत भी न की, वक्त मस्जिद पे पड़ा अब तो अली मस्जिद पे पड़ा अब। आइए अब इस महफिल की ये भी है कि वक्त की कमी की वजह से तकरीर को शायरी में ढाल दिया जाता है, शायरी को निज़ामत में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि किसी एक इंसान से एक ही काम लिया जाता है ताकि दूसरों को मौका मिल जाए। जयपुर की सरजमीन से एक हीरे मिलते हैं, एक से एक जवाहरात लोग लेके आते हैं। जयपुर की सरजमीन से आज की महफिल में हम मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब को लेके आए हैं। आइए हमारी इस महफिल का डायमंड और शायरी की हैसियत से इस वक्त आप सुने और देखें कि असल में खतीब वही होता है जो अंदर से शायर हो, और असल में शायर भी वही होता है जो अंदर से खतीब हो। दोनों हो तो उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। दोनों को नैयर जलालपुरी कहते हैं। शायरी के गुलशन में हर अक़साम के दरख्त हैं, पेड़ हैं, गज़ल, मसनवी, मरसिया, मगर आले मोहम्मद की शायरी एक ऐसा शजर है जिसे शजर तैयबा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फिक्र भी पाकीज़ा होती है, दिल भी पाकीज़ा होता है, सोच भी पाकीज़ा होती है, दिमाग भी पाकीज़ा होता है, और इसके आदाब और इसकी तहजीबें मुसलसल जारी हैं और जारी रहेंगी। ये स्टेज ज़रूर है, मगर आले मोहम्मद के जिक्र की खातिर है। ये न तो पार्लियामेंट की कुर्सी है और न वहाँ का कोई स्टेज है कि हम किसी शायर को टोकें, किसी की शायरी पर तनकीद करें, बल्कि यहाँ हम आते हैं आले मोहम्मद की सना के लिए, उनकी मिदहत के लिए, उनका जिक्र सुनने के लिए, और इससे हम अपनी रूहानियत को डेवलप करते हैं। रूहानियत हमारी वालिदा होती है। मुझे चमन भाई ने कभी कुछ कहा था करने के लिए, और यहाँ जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप शेर बनाइए। ये सारा मजमा मैं भी वाकिफ हूँ इनसे और ये भी मुझसे वाकिफ है। बात आतंकवाद की, बात टेररिज्म की चल रही थी। अभी 1857 का सिलसिला चल रहा है, 150 साल
हुकूमत की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी लोग याद कर रहे हैं। तो मुझे भी एक फंक्शन में हाजिरी का मौका मिला और वो भी सिर्फ हुकूमत राजस्थान की तरफ से। तो मैं वहाँ शरीक हुआ और वहाँ मैंने अपनी बात की, आपकी बात अपनी बात। हसन अहमद भाई नहीं है। मैंने कहा सारी दुनिया में आतंकवाद की बात हो रही है, इस्लामिक टेररिज्म बाकायदा नाम दिया जाता है, जैसा कि मौलाना अहमद साहब ने भी कहा था, मगर आप हजारों, लाखों, सैकड़ों, 50, 20, 10, 5, 1 कोई ऐसा बता दें जो अली वाला हो आतंकवाद। सारी दुनिया में जाने के बाद आपको कहीं भी कोई अली का चाहने वाला आतंकवादी नहीं मिलेगा। और मैंने बड़े वसूख से उसमें, इसका मतलब जो अली का दुश्मन है वो आतंकवादी वादी है। आवाज़ बुलंद नारा सलवात। उसमें चूंकि हुकूमत के लोग भी थे, हुक्मरान भी थे, तो मैंने ये बात अपनी कही थी। मैंने कहा कि रहा हिंदुस्तान मुल्क की बात, तो इस मुल्क को हमारे हवाले कर दी। इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा हमारे सुपुर्द कीजिए, क्योंकि हम बचपन से परचम उठाने के आदी हो चुके हैं। रही बात तिरंगे की, कि तिरंगा हमने तो बाजू कटा के भी इसको संभाला है। हमारे सुपुर्द आप कर दें परचम को। ये बात मीडिया में भी आई। खैर, मैं ये बात सिर्फ इसलिए इतना मैंने किया है, यहीं से मैं अपने चंद शेर आपकी खिदमत में सुनना चाहता हूँ। मुलाजा कीजिए कि हमारे खून से मक्तल में आबियारी हुई। क्या कर रहे हैं? हमारे खून से मक्तल में आबियारी हुई। अलम हमारा है, अब ये जमीन हमारी हुई। अलम हमारा है, अलम हमारा है, अब ये जमीन हमारी हुई। अब ये जमीन हमारी हुई। देखिए, आप बहुत माशाल्लाह दाद देने के शहर हैं, दाद देते हैं, लेकिन हो सकता है जिस पे आप बहुत दाद देते हो वो बहुत अच्छा शेर नहीं हो, जिस पे न दे तो हो सकता है उससे भी अच्छा हो। तो आपकी बात भी समझ में आए। अलम हमारा है, अलम हमारा है, अब ये जमीन हमारी हुई। और वो चाहे जुल्फे नबी हो कि सूरत इस्लाम, शेर लगा कीजिएगा, वो चाहे जुल्फे नबी हो कि सूरत इस्लाम, मेरे कबीले के बच्चों की है सवारी हुई। वो चाहे जुल्फे नबी हो कि सूरत इस्लाम, मेरे कबीले के बच्चों की है सवारी हुई। और नबी के सजदे को मस्जिद में मिल गई मेराज। शेर मुलाजा फरमाइएगा, नबी के सजदे को मस्जिद में मिल गई मेराज। ये किसकी पुश्ते नबूवत पे शहसवारी हुई? नबी के सजदे को मस्जिद में मिल गई मेराज। ये किसकी पुश्ते नबूवत पे शहसवारी हुई? और ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदा में। क्या मिसरा है भाई? ये बढ़ रही है उजालों की सुबह, ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदा में। वो जा रही है अंधेरों की शाम हारी हुई। ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदा में। ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदा में। क्या अलामती शायरी है भाई? ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदा में। अच्छा शेर है। ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदा में। वो जा रही है अंधेरों की शाम हारी हुई। शायरी की है भाई। और हिमायत हक की करे काटे शहरगे बातिल। हिमायत हक की करे काटे शहरगे बातिल। ये जुल्फकार जफर इसलिए तो धारी हुई। हिमायत हक की करे, हिमायत हक की करे काटे शहरगे बातिल। ये जुल्फकार जफर इसलिए तो धारी हुई। ये जुल्फकार जफर इसलिए, ये जुल्फकार जफर इसलिए
लिए दुधारी हुई। जुल्फ़िकार और ज़फ़र दोनों की मुश्तरका मेहनत आप समाज फरमा रहे थे। जुल्फ़िकार की बात है तो जब आपने जुल्फ़िकार की बात कही और जुल्फ़िकार अहमद छम्मन साहब कन्वीनर है तो मैं धौलड़ी के 4 मिसरे सुनाता हूँ और आपको बताऊँ कि धौलड़ी में भी शायरी होती है। एक धौलड़ी इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, उधर मौजूद है, सब धौलड़ी वाले हैं। कम से कम मेजबानों की तरफ से भी तो होना चाहिए कि धौलड़ी में कैसी शायरी होती है। असगर तक़वी साहब के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। इस साल वो आप तशरीफ नहीं लाए शायद। अच्छा तो अब आपको सुनाता हूँ कि कैसे कैसे शेर वो कहते हैं। देखिए तो सुनिए, धौलड़ी में मेहदी नज़मी साहब ने याद किया था धौलड़ी के सरजमीन को आखिरी वक्त में। अब मैं आपको धौलड़ी के 4 मिसरे सुनाता हूँ। वो फरमाता है अगर तक़वी साहब कि चलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। सुनिएगा, ये सोच के ना सुनिएगा धौलड़ी का है, बहुत दूर से लाया, इसलिए कि आप जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ बहुत दूर का नहीं है लेकिन लंदन से आया है। अभी मैं 13 रजब पे वहां गया रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो अपने दोस्त मोहसिन अली सुहैल साहब को तलाश किया कि मैं उनसे जरा मुलाकात करूं। मालूम है वो लंदन महफिल पढ़ने गए हैं, आज वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। जनाब मोहसिन अली सुहैल साहब जब तक नियाज कर ले, बेहतरीन आवाज है उनकी और बेहतरीन जमीनें उनकी। लेकिन मैं आपके 4 मिसरे सुना दूं कि चलते हैं क्यों, इसके साय में 4 मिसरों के साय में आवाज दे रहा हूँ कि चलते हो क्यों अली के कमालात देख के, चलते हो क्यों अली के कमालात देख के। इज्जत खुदा भी देता है औकात देख के। कितनी दाद मिली थी मित्रों में। वफादार वफादार के आगे पीछे वफादार के आगे पीछे बेवफा रहते हैं गद्दार के आगे पीछे बेवफा रहते हैं गद्दार के आगे भीख से हाथ की अगर चाहो तो आकर ले लो। भीख से हाथ की अगर चाहो तो आकर ले लो। है शिफा आबिदे बीमार के आगे पीछे है शिफा आबिदे बीमार के आगे। भाई राजू साहब एक फरमाइश हमारी है, वो अच्छा लगता है। शामो सहरी ये बज़्म सजाना अच्छा लगता है। वाह अच्छा लगता है। मौला अली की मदहा सुनाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि